Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very great and this is Aryan Kumar from VI Developers and आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस आज का जो ये हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टेक फ्रीडम की अपडेट के रिगार्डिंग तो वीडियो है ही, लेकिन टेक फ्रीडम की अपडेट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को जाननी ज़रूरी है। इसके लिए ये पूरा वीडियो है और कुछ छोटी सी जो है हमें आपसे हेल्प चाहिए। और उसके अलावा टेक फ्रीडम की जो फेब 2021 की अपडेट जो आई है उसका आज मैं प्रैक्टिकल भी शो करने वाला हूँ। सो इतनी चीज़ें हैं जो आप लोग को आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको A to Z चीज़ें जो है वो हेल्पफुल लगेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें जहाँ पे हेल्प चाहिए वो मैं बताता हूँ। गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फुलफिल दैट सर्वे। वो एक VID की ओर से किया जाने वाला सर्वे है एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फुलफिल दैट सर्वे बिकॉज गाइस वो सर्वे के अंदर हम लोगों ने बेसिकली आप लोगों से थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। 4 क्वेश्चन है जिसमें, ठीक है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आप कौन कौन से टेक फ्रीडम के ऐसे फीचर्स है जो रेगुलरली यूज़ करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो है कि आपको टेक फ्रीडम के कौन सा आपका फेवरेट फीचर है टेक फ्रीडम के अंदर। तो गाइस ये सर्वे जिसने फिलअप किया है पहले उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने अब तक इसको फिलअप नहीं किया है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फुलफिल दैट सर्वे बिकॉज ये जो है आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। इसके जो स्टेटिस्टिक्स है वो आप लोग के लिए ही इस्तेमाल होंगे। सो प्लीज़ फुलफिल दैट सर्वे। नाउ गाइस, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपडेट के रिगार्डिंग। तो गाइस, अपडेट या फिर अपडेट में क्या नया है या फिर अपडेट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे वो कुछ भी जानने से पहले बेसिकली वी नीड टू अनाउंस समथिंग, और आप लोग को यू नीड टू नो समथिंग बिकॉज अभी हम लोगों ने February 2021, एज यू ऑल नो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एवरी मंथ हम एक अपडेट आप लोगों के बीच ला सकें। तो Feb 2021 की अपडेट हमारी आ चुकी है, बट इस अपडेट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। हम लोगों ने 3 अपडेट एक साथ रिलीज़ किए अलग अलग, ठीक है, 2.2.3, 2.2.4 एंड 2.2.5। ये 3 अपडेट्स है जो हमने रोल आउट किए थे। तो गाइज Feb 2021 की अपडेट जो है उसमें 2.2.3 एंड 2.2.4 में कुछ इनिशियल बग्स थे, ठीक है, कुछ बेसिक बग्स थे डेवलपमेंट की ओर से। इसी वजह से हमने ये 2 अलग अलग अपडेट की थी और उसके बाद फाइनली वर्जन 2.2.5 में वो बग्स पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। तो गाइज फेब्रुआरी के तौर पे आपको 3 अपडेट मिलेगी आपको प्ले स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो आप लोग की जो फाइनल अपडेट रहेगी वो रहेगी 2.2.5। मतलब आप टेक फ्रीडम का वर्जन चेक कर लेना, अगर आपके पास 2.2.3 या 2.2.4 है तो कुछ आपको इनिशियल बग्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास वर्जन होना चाहिए 2.2.5। तो ये वर्जन है जो आपके पास होना चाहिए 2.2.5। तो बेसिकली आपको इसके साथ ही वर्क करना रहेगा। तो अगर आपने अब तक 2.2.5 में अपडेट नहीं किया है टेक फ्रीडम को, सो एज सुन एज पॉसिबल उसको कर लीजिए। अच्छा, अब कई सारे लोगों को कुछ दिक्कत आएगी कि अगर वो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो टेक फ्रीडम की अपडेट बताएगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टेक फ्रीडम सर्च करना है, ठीक है। वहाँ पे पहले टेक फ्रीडम को ओपन करना, ठीक है। फिर मतलब ओपन यानी कि ऐप इन्फो उसका ओपन करना टेक फ्रीडम में, जैसे प्ले स्टोर में इन्फो ओपन होता है ना पूरा ऐप का, ऐप के टाइटल के ऊपर क्लिक करके, तो उस तरीके से टेक फ्रीडम को ओपन करना। वहाँ पे अगर अपडेट नहीं बताता है एक बार वापस आ जाना, बैक बटन प्रेस करना, फिर वापस से वही इन्फो लोड करना, आपको अपडेट बताएगा। और मोर ऑप्शन मतलब या फिर नो मोर अबाउट द अपडेट में आप जहाँ पे अपडेट का जो व्हाट्स न्यू लिखा होता है वहाँ पे जाके एक बार टैप करके चेक कर लेना ऐप के कि ऐप का जो करंट वर्जन है वो आपके पास 2.2.5 ही डिलीवर हो, ठीक है। उसके अलावा अपडेट करने के बाद आप जब ओपन करेंगे उस ऐप को, यानी कि टेक फ्रीडम को जब आप ओपन करेंगे तो अबाउट टैब में जाना नीचे से, ठीक है। वहाँ पे जो अबाउट टैब है वहाँ पे ऊपर वर्जन शो करेगा कि टेक फ्रीडम वर्जन 2.2.5। तो अगर 2.2.3 या 2.2.4 है तो 2.2.5 में अपडेट करना है आपको। तो वो सबसे स्टेबल वर्जन है हमारा फेब्रुआरी की अपडेट का। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें नया क्या है। गाइज, इस अपडेट के साथ हमने कलर इंप्रूवमेंट्स कर दिए और लेआउट के मेजर इंप्रूवमेंट्स किए हैं, ठीक है। हमने कलर और लेआउट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए हैं। जहाँ पे हमारी ऐप का पहले बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे टाइप था उसको चेंज करके हमने ओवरऑल ऐप का जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरी तरीके से वाइट कर दिया है। पहले हमारा टेक्स्ट कलर पूरी तरीके से ब्लैक नहीं था तो उसको भी हमने चेंज करके पूरा ब्लैक कर दिया है। तो अभी हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक है एंड हमारा जो बैकग्राउंड कलर जो है वो है वाइट। उसके अलावा जो हमारी ऐप का टाइटल बार यानी कि ऐप बार जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है,
वो जो ऐप बार है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल कर दिया गया है। और उसके अलावा जो ऐप के साथ जो वहाँ पे जो ऐप बार में जो शो करता है टेक्स्ट, उसका कलर जो है वो वाइट कर दिया गया है। उसके अलावा हमारा जो मेन बॉटम नेविगेशन शीट है, ठीक है, जो नीचे आता है होम फीचर्स, वो सभी चीज़ें, वहाँ पे टैब में एक बेसिक चेंजेस किए गए हैं। वो बेसिक चेंजेस है कि जो एडिशनल ऑप्शन नाम का टैब था उसका नाम बदल के अदर्स कर दिया गया है। तो अभी वो जो टैब है वो शो करेगा एज अ अदर्स। तो अदर्स और कुछ नहीं है, एडिशनल ऑप्शंस ही है, बट उसका जो नाम है वो अदर्स कर दिया गया है। उसके अलावा ये जो बॉटम नेविगेशन शीट है इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर इसका भी पर्पल कर दिया गया है। और इसके जो अनसिलेक्टेड टैब्स है, ठीक है, यानी कि जो टैब सिलेक्ट नहीं हुए, जो वैसे टैब है उनका कलर वाइट रहेगा। और जो सिलेक्टेड टैब है उसका कलर लाइट क्रीम टाइप रहेगा, ठीक है, लाइट क्रीम कलर जिसको बोलते हैं उस टाइप का कलर हम लोगों ने सेट कर दिया है। तो ये कुछ मेजर कलर इम्प्रूवमेंट्स हैं हम लोग के एप्लीकेशन में। लेआउट फिक्सेस है कुछ, उसके अलावा सिक्योरिटी फिक्सेस और ऐप के ओवरऑल एक्सेलरेशन के लिए, बेस्ट एक्सेलरेशन के लिए इंजन की स्टेबिलिटी तो इम्प्रूव की ही गई है और ऐप को स्टेबलाइज किया गया है ज़्यादा उसके दूसरे फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हुए। उसके अलावा VID प्लेयर में एक चेंजेस किया गया है, जहाँ पे पहले ट्रैक का करंट टाइटल तो शो करता ही था, लेकिन उसके अलावा जो ट्रैक का फुल टाइम है वो शो नहीं करता था। तो अब से वो भी करेगा, फुल टाइमिंग यानी कि ड्यूरेशन जो है आपके ट्रैक की वो भी शो करेगा। तो VID प्लेयर में हम लोगों ने ये कुछ चेंजेस है जिसको हमने किए हैं VID प्लेयर के साथ। सो इसके अलावा जो इस अपडेट की हाईलाइट है वो क्या है? इस अपडेट की हाईलाइट है हमारा ऑनलाइन नोटपैड। यस एवरीवन, काफ़ी टाइम से जब से हमने नोटपैड की लॉन्चिंग की थी एंड अप्रैल के आसपास हम लोगों ने नोटपैड को लॉन्च किया था, मार्च अप्रैल के आसपास। और बेसिकली सीन ये था उस टाइम पे भी जब हमने नोटपैड को रोल आउट किया था, तो जब हमने नोटपैड को रोल आउट किया तब कई सारे लोगों ने हम लोगों से ये हम लोग को सजेशन दिए थे, हम लोगों से ये रिक्वायरमेंट रखी थी अपनी कि हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जिसमें उन लोग की नोट्स जो है वो ऑनलाइन सेव्ड हो। तो अब आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा ऑनलाइन नोटपैड आ गया और बेस्ट पोजीशनिंग के साथ वो नोटपैड आया है। अब आपकी जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो नोट्स है, ठीक है, वो सभी की सभी नोट्स जो इसको आप कैटेगराइज यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हो विया कैटेगरीज। तो थ्रू आउट द कैटेगरीज आप उस पूरी नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी हमारा जो नोटपैड रहेगा उसमें जो ऑनलाइन नोटपैड है उसका जो डेटा है वो पूरा सीधा हमारे सर्वर पे स्टोर होगा। तो और वो सिक्योर मैनर में स्टोर होगा, ठीक है, पूरी प्राइवेसी के साथ। तो इसी वजह से आपका जो डेटा है, आप अगर आप टेक फ्रीडम को अनइंस्टॉल भी कर दोगे तो वो आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। तो आपको अपने अकाउंट का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भूलना नहीं है, आपका जो अकाउंट है उसके साथ वो लिंक्ड होगा और जब आप वापस से इसको ओपन करेंगे तो आपका जो डेटा है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो रहेगा पूरा का पूरा डेटा आपके ईमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ है जो आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड उसके अलावा इतनी चीज़ों के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, आपका जो नोटपैड है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल ही होगा। इट मीन्स अगर आप कुछ चाहते हो कि आप कोई ऑफलाइन नोट सेव करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन नोट सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इट मीन्स हमारे नोटपैड के अंदर 2 मोड्स हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। अब आप इन दोनों मोड्स के बीच में स्विचिंग कर सकते हो। आपको अदर्स टैब में जाना है, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको नोटपैड का मोड सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो हमारा जो इंटरफेस था वो वापस आएगा। इट मीन्स गाइज आप लोग की जितनी भी पुराना डेटा है, ठीक है, नोट्स का, आपके नोट्स का जितना भी पुराना डेटा है जो ऑफलाइन मोड का था, ठीक है, वो डेटा वैसा का वैसा ही है, वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप टेक फ्रीडम को अपडेट करेंगे भी तो वो डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। अगर आपने कोई नोट्स सेव करके रखी है तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इन शॉर्ट हमारे ऐप के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन ये 2 मोड आ चुके हैं नोटपैड के अंदर। सो इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या फीचर्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सभी की सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। सो चलिए प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरे पास मेरी डिवाइस है, तो सबसे पहले डिवाइस का इंट्रो दे देता हूँ। Redmi Note 7S एंड एंड्रॉयड वर्जन है 10 और इसके ऊपर टेक फ्रीडम का वर्जन है 2.2.5। सो चलिए इसके ऊपर ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी अनलॉक माई डिवाइस। ओके, इट्स टेक फ्रीडम, सो लेट मी ओपन दैट।
वेलकम टू टेक फ्रीडम बाय वीआई डेवलपर्स। यहाँ पे जो यूजिंग अकाउंट ब्ला 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 जो ये बोलता था वो बंद कर दिया गया है हम लोग की ओर से। अब यहाँ पर सीधा एक सिंपल मैसेज आएगा, वेलकम टू टेक डैश फ्रीडम बाय वीआई डेवलपर्स। ओके, सो कलर इंप्रूवमेंट्स यहाँ से नोटिसेबल होंगे जो लोग भी पार्शियली है उन लोग के लिए। यहाँ पे 4 टैब है नीचे स्क्रीन में बॉटम। फीचर्स, अदर्स, अबाउट। अब वर्जन चेक कैसे करेंगे, अबाउट में जाएंगे, ठीक है हम लोग। वर्जन कोलन 2.2.5। सो ये है। अच्छा, मोड स्विच कैसे करेंगे आप, ठीक है वो भी मैं शो कर देता हूँ। मोड कैसे स्विच करेंगे, जस्ट अ मिनट। या ओके, सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सेटिंग्स। यहाँ पे नोटपैड का भी ऑप्शन ऐड किया जा चुका है। मोड फॉर नोटपैड ऑनलाइन है, बाय डिफॉल्ट ये ऑनलाइन ही सेट होगा। आप उसमें कोई भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ। अब फीचर्स में चले जाते हैं। ओके, अब नोटपैड को, ऑनलाइन नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड, इसके ऊपर टैप करते हैं। देयर इज नो कैटेगरी सेव, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए गाइस, हमारा जो ये नोटपैड है ये आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होगा। मतलब इधर आप जो भी कैटेगरीज बनाएंगे वो केवल अपने लिए आप बनाएंगे, ठीक है। वो किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। जो कैटेगरी आप जैसे अपनी नोट्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हो आप खुद के लिए वो कैटेगरीज बनेंगी, ठीक है। वो मतलब अगर मैं अभी कोई ट्यूटोरियल नाम की कैटेगरी बनाता हूँ तो वो सिर्फ मेरे लिए होगी, मतलब कोई दूसरा उस कैटेगरी का यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये प्राइवेसी है, आपकी चीज़ें आप तक ही रहेगी। मतलब आपने जो कैटेगरी जिस वे में बनाई है उसी वे में कैटेगरी रहेगी और वो केवल आपके लिए ही होगी, ठीक है। वो कस्टमाइज रहेगी, केवल आपके लिए कैटेगरीज रहेगी और उस कैटेगरी को जो है केवल आप ही यूज़ करेंगे। ओके, सो चलिए इसका इंटरफेस देखते हैं। नोटपैड, ये यूजुअली बैक बटन है हमारा एक्सेसिबिलिटी के साथ, कहाँ जाना है वो भी बता देता है। देयर इज नो कैटेगरी क्रिएटेड, ये है क्रिएट कैटेगरी बटन और ये क्रिएट नोट बटन। जो ये क्रिएट नोट बटन है, ये बटन जो है वो डिसेबल्ड है अभी, क्योंकि आपने कोई कैटेगरी बनाई नहीं। तो जैसे आप कैटेगरी बनाएंगे तो वैसे ही ये बटन जो है वो वापस से अनेबल्ड हो जाएगा। सो क्रिएट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी नेम जैसे कि आप जितनी चाहे उतनी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ ट्यूटोरियल्स। मैं वॉइस इनपुट से ही टाइप करूँगा ताकि क्विकली हो। ट्यूटोरियल्स, ओके, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालती है। ओके, अब इसका इंटरफेस देख लेते हैं। यह है सेव कैटेगरी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी सेव हो जाएगी। अगर क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडिट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आप क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओके ये क्लियर हो गया। अब नोटपैड में वापस जाते हैं। आ गया, देयर इज वन कैटेगरी सेव, ठीक है। ये पूरा एक लिस्ट में आपकी कैटेगरी को डिस्प्ले कर देगा। अभी एक ही कैटेगरी इसलिए वो बोल नहीं रहा है इन लिस्ट और आउट लिस्ट। हम दूसरी कैटेगरी बनाएंगे तब ये बोलेगा। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट नोट का भी ऑप्शन अब अनेबल हो गया, ठीक है। अब ये बटन डिसेबल नहीं रहा। तो मैं क्रिएट कैटेगरी में फिर से जाऊँगा। माई नोट्स, ठीक है। और ये दूसरी कैटेगरी में बना लेता हूँ और अब वापस जाते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया माई नोट्स ट्यूटोरियल्स, दो चीज़ें आ गई। क्रिएट नोट, तो अभी हम क्रिएट नोट पे क्लिक करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्रिएट नोट का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 एडिट बॉक्स है जो आपको फिलअप करने रहेंगे। नोट का टाइटल जिसकी कैरेक्टर लिमिट है 100 कैरेक्टर्स, आप 100 कैरेक्टर्स में उसका टाइटल दे सकते हैं। और ये अबाउट नोट, इधर आपको नोट का डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा कि नोट किसके बारे में है। इसमें कैरेक्टर लिमिट 1000 की है। यह है नोट बॉडी, ठीक है। इधर आपको नोट की बॉडी टाइप करनी है, इसकी कैरेक्टर लिमिट 1 मिलियन कैरेक्टर्स की है। यहाँ पर आपकी मेन नोट आएगी, ठीक है, जो आपका नोट का टेक्स्ट आप रखना चाह रहे हो। यह है नोट कैटेगरी। यहाँ पे
आपने जो भी कैटेगरी बनाई है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करेगी, उसमें से आपको किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यह है सेव नोट का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे नोट सेव्ड हो जाएगी। यह है क्लियर का बटन, इससे आपके सारी जो भी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो ब्लैंक कर देंगे। तो आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करें सेव पे नहीं क्लिक कर सकते, जैसे कि एरर आ जाएगा, प्लीज प्रोवाइड योर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नोट टाइटल में डालता हूँ ओके माई न्यू नोट। ओके ये टाइटल अबाउट नोट जैसे कि डालता हूँ आई एम क्रिएटिंग ए न्यू नोट अंडर द कैटेगरी ट्यूटोरियल्स। And putting a full stop over here. Okay. इधर आपके मेन नोट का टेक्स्ट रहेगा, जैसे कि मैं डाल देता हूँ हेलो एवरीवन, I am writing this note to explain that how can you use our new online notepad. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा है कि I am writing this note to explain you that how can you use our new notepad. मैंने नोट टी लिखा है, ई चाहिए हमें। Our new online notepad. ओके अब यहाँ पे as much text as you want आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगाता हूँ। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल, ठीक है। एज पर आर एक्सेसिबिलिटी हमारे आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताई भी जाएगी कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है, सो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये है सेव नोट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे द नोट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप क्लियर पे क्लिक करते हैं इन्फॉर्मेशन आर क्लियर, ठीक है। आप जितनी नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। कैटेगरी के अंदर उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ना कैटेगरी बनाने में लिमिट है ना नोट्स बनाने में। सो चलिए इधर 2 कैटेगरीज है, ठीक है। अगर मैं माई नोट्स पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पर आएगा कि देयर इज नो नोट सेव्ड, ठीक है। आ गया, बैक चले जाएंगे, ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करेंगे, आ गया देयर इज 1 नोट सेव्ड, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे माई न्यू नोट पे। ये भी एक लिस्ट व्यू की तरह ही डिस्प्ले होता है, बिकॉज हमारे पास एक ही नोट है इसलिए वो इन लिस्ट एंड आउट लिस्ट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक लिस्ट व्यू में ही डिस्प्ले होगा। ओके इसके ऊपर डबल टैप किया तो आ गया गेटिंग नोट इन्फो, नोट इज सक्सेसफुली लोडेड। तो यहाँ पे आपकी जो ये नोट है वो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपकी की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नोट टाइटल, वो सब यहाँ पे पहले एक इन्फो के तौर पे शो किया जाएगा और वो सभी की सभी चीज़ें हेडिंग्स में रहेगी। तो आप जो है उसको विया हेडिंग अपनी नेविगेशन सिस्टम में हेडिंग को सेट करके आप इसको नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। कि नोट टाइटल है माई न्यू नोट, अबाउट न्यू नोट, अबाउट नोट, ये नोट कैटेगरी है ट्यूटोरियल्स, नोट क्रिएटेड ऑन, ठीक है। ये नोट क्रिएटेड का टाइम है। अब गाइस इस नोटपैड में बहुत जल्दी एडिट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एज हम लोग एडिट का ऑप्शन लाने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पे नोट लास्ट एडिटेड का भी टाइम आ रहा है, ठीक है। बट अभी हमने नोट क्रिएट ही किया तो उसका भी टाइम सेम होगा, ठीक है। और ये टाइमिंग आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सर्वर खुद ही सेट करके आपकी टाइमिंग सेट कर देगा। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी एशिया/कोलकाता यानी कि GMT + 5:30, ठीक है। तो ये हमारा टाइम जोन रहेगा इसके ऊपर। अब ये है ऑप्शन रीड नोट का, ठीक है।
अब जो ऊपर मोर ऑप्शन मैंने बताया था, ठीक है, ये जो ऑप्शन है मोर ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको काम आएगी। लेकिन अभी अगर आप रीड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ जाके इस नोट को रीड कर सकते हैं पूरी तरीके से, जैसे कि ओके। अब बैक चले जाएंगे नोट इन्फो में, और ये है मोर ऑप्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है कॉपी नोट, शेयर नोट, सेव नोट और डिलीट नोट। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि ये 4 ऑप्शन की क्या मतलब सेव नोट की क्या ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझोगे, ठीक है, कि ये सेव नोट की क्या ज़रूरत है। और गाइस, ये सेव नोट सर्वर पे सेव करने के लिए नहीं है। अगर आप इस सेव नोट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो नोट है वो ऑफलाइन सेव की जाएगी, और ऑफलाइन सेव होगी आपकी डिवाइस में TXT फाइल के तौर पे, और उसकी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी फाइल मैनेजर / tech-freedom, यानी कि फाइल मैनेजर आपका इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद टेक फ्रीडम उसका फोल्डर, ठीक है, और उसके बाद रहेगा नोट्स नाम का फोल्डर बनेगा। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी नोट के टाइटल के साथ TXT फाइल होगी, ठीक है, तो वो सेव्ड रहेगी। अगर आप इस कॉपी नोट पे क्लिक करते हैं तो इससे आपकी नोट जो है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से सीधा कॉपी हो सकती है, यहाँ से सीधा आप शेयर कर सकते हो नोट के टेक्स्ट को पूरी तरीके से, ठीक है। और सेव नोट और ये डिलीट नोट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी नोट जो है वो डिलीट हो जाएगी। गाइस, अगर आप इस नोट को यहाँ से डिलीट करते हो तो एक चीज़ रहेगी, वो रहेगी कि आपकी नोट फिर रिकवरेबल नहीं होगी, ठीक है। डेटा सीधा सर्वर से ही डिलीट हो जाएगा। सो हम बैक चले जाएंगे और एप्लीकेशन को मैं बंद कर दूँगा, ओके, और डिवाइस को साइड में रख दूँगा। तो गाइस, ये था ओवरव्यू हमारे नोटपैड के बारे में। इतनी सभी चीज़ें करने के बाद आप सबसे रिकमेंडेशन है कि आप लोग 5 स्टार रेट करें ऐप को, एंड ऐप को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अब आपको डेटा स्टोरिंग आपके लिए बहुत ईजी हो गई है टेक फ्रीडम के साथ। अब आप जितना भी चाहो उतनी नोटपैड की सारी चीज़ें आप लोग स्टोर कर सकते हो। और गाइस, ये आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होगा। सो अगर आप अपना अकाउंट इस ऐप से हटा के, अगर आप लाइक मी, ठीक है, मेरे पास 2 डिवाइसेस है, मतलब 2 फ़ोन्स है, तो अगर मैं चाहूँ तो अपने एक फ़ोन में कोई नोट सेव किया तो दूसरे फ़ोन में भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये अकाउंट के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ अकाउंट साइन इन करेंगे वहाँ वो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जो हमारा डेटा रहेगा, ठीक है, वो हम बहुत जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं कि नोटपैड का डेटा अब हमारी वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर पाए। हम लोग वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के टाइम पे ये भी डिसाइड कर लेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को समझनी थी नोटपैड के रिगार्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड होप आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा, एंड आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। और टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट करिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड टेक फ्रीडम को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।